आखिर सांप और नेवले की लड़ाई में ज्यादातर नेवला ही क्यों जीत जाता है, और आखिर नेवले के पास ऐसी कौन सी खूबियां है जिसके सामने एक खतरनाक सांप भी घुटने टेक देता है, और क्या सांप हर बार नेवले से हार जाता है? दोस्तों, सांप और नेवले की लड़ाई में एक बात तो पक्की है कि सांप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नेवले पर हमला करता है, वही नेवला सांप को मारने और खाने के लिए सांप पर हमला करता है। यानी इतना तो तय है कि इन दोनों जीवों की लड़ाई में लड़ाई होने से पहले ही विजेता नेवला होता है। सांप को मार डालने में नेवले की सफलता का कारण उसकी 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें से एक है नेवले का अत्यधिक फुर्तीला होना। जो जीव जितना फुर्तीला होता है उसे सामने वाला जीव उतना ही सुस्त दिखाई पड़ता है। यदि हमें सांप का हमला इतना तेज दिखता है तो वही हमला एक नेवले को इतना सुस्त दिखाई देता है। अपनी अत्यधिक फुर्ती के कारण नेवला 100 में से 99 मौकों पर सांप के हमले से बच जाता है, लेकिन जब फुर्तीले नेवले द्वारा हमला किया जाता है तो सांप नहीं बच पाता। अपने नुकीले दांतों से नेवला सांप की खोपड़ी को तोड़ देता है, जिस वजह से सांप तुरंत मर जाता है। नेवले की जीत की दूसरी प्रमुख वजह है इसके सख्त और तने हुए बाल। जब नेवले की लड़ाई किसी सांप से होती है तो ये अपने बालों को खड़े कर लेता है। बता दे कि सांप के दांत ज्यादा लंबे नहीं होते, इसलिए जब सांप नेवले को काटने की कोशिश करता है तो अधिकतर मौकों पर सांप के दांत नेवले के सख्त और खड़े बालों में ही जहर उगलकर वापस हो जाते हैं। ये दांत नेवले की त्वचा तक पहुंच ही नहीं पाते, और यदि सांप नेवले को काटने में कामयाब भी हो जाता है तो नेवले की अन्य खूबियां उसकी जान बचा लेती है। एक नेवले की त्वचा के ठीक नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है। सांप अपना विष नेवले की चर्बी की इसी परत में छोड़ पाता है, और ये तो हम जानते ही हैं कि चर्बी में छोड़ा गया कोई भी बाहरी पदार्थ बेहद धीमी गति से शरीर में अवशोषित होता है। इसलिए जब सांप नेवले को काटता है तो सांप का जहर भी धीरे धीरे नेवले के शरीर में जाता है, जिस कारण नेवले के पास इस जहर के खिलाफ लड़ने के लिए अधिक समय होता है। सांप के जहर के खिलाफ नेवले का आखिरी हथियार होता है विष प्रतिरोधक क्षमता। किसी नेवले के शरीर में विशेष एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं जो सांप के जहर को आसानी से सहन कर लेते हैं, और नेवले की विष प्रतिरोधक क्षमता सांप के जहर को बेअसर कर देती है। इसलिए सांप के काटे जाने के बावजूद भी नेवला मरता नहीं है। लेकिन क्या सांप और नेवले की लड़ाई में हर बार जीत नेवले की होती है? बिल्कुल नहीं। नेवला आमतौर पर अधिक बड़े सांपों पर हमला नहीं करता। एक बड़ा कोबरा नेवले के लिए कठिन चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि बड़े सांपों के पास अधिक ताकत होती है। कई बिना जहर वाले जैसे अजगर जैसे सांप नेवले को अपनी ताकत के बल पर आसानी से मार सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। नेवले के अंदर जो एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले सांपों से ही नेवले को बचा पाते हैं। वही हीमोटॉक्सिक विष वाले सांप जैसे रसेल वाइपर या पिट वाइपर के जहर से नेवला नहीं लड़ पाता। वैसे आमतौर पर ज्यादातर नेवला वाइपर सांपों के दांतों से बचता हुआ उन्हें भी मार डालता है, लेकिन यदि मरने से पहले अगर किसी वाइपर ने नेवले को काट लिया तो थोड़े समय बाद ही नेवले की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा 100 में से 2 से 3 बार ही होता है। इसलिए सांप और नेवले की लड़ाई में ज्यादातर नेवले की जीत और सांप की हार हो जाती है।